साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के किरदार और उनकी गैर इखलाकी ज़िंदगी के बारे में अक्सर सवालात उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर 90 की दहाई के कुछ अखबारात की क्लिपिंग नज़र आ रही है जिसमें इमरान खान के लंगोटिए यार यूसुफ सलाहुद्दीन की साबिका अहलिया इम्बसात मतलूबुर रहमान के बयानात हैं। उस दौर के सहाफ़ी ये जानते हैं कि इम्बसात उस दौर में कितनी अहमियत की हामिल थी और उनका सियासी दौर पर कितना असर व रसूख और सेर थी। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इमरान खान और यूसुफ सलाहुद्दीन मिलकर अय्याशियाँ किया करते थे। क्या अदाकारा रीमा 2 दिन पर यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली में इमरान खान के सामने जाने कहाँ दिल खो गया गाने पर नाचती रहीं। क्या इमरान खान यूसुफ सलाहुद्दीन के हवेली में अनगिनत लड़कियां लेकर आते थे और उनके साथ अय्याशी किया करते थे। आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। इमरान खान को मुफ्त खोरी की आदत है, दूसरों के पल्ले से अय्याशी करना ये अपना हक समझता है। मेरे घर पर अमलन इमरान खान का कब्ज़ा था। जिस घर में मेरा वलीमा हुआ वहाँ इमरान खान अपने दोस्तों के खाने करता था, तवाइफ़ों से मुजरे करवाता था, हर रात लड़कियाँ लेकर मेरे घर आ जाता, नौकरों से कहता कि ये बिस्तर लगा दो, यहाँ खाना लगा दो। कोई हसास और शरीफ औरत अपने घर के तकद्दुस की ऐसी पामाली बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर ये इल्ज़ामात किसी और ने नहीं बल्कि उनके लंगोटिए यार सलाहुद्दीन सल्ली की साबका अहलिया इम्बसात ने लगाए थे। इम्बसात शादरे से ताल्लुक़ रखने वाली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी शादी इमरान खान के करीबी दोस्त सलाहुद्दीन सल्ली से कैसे हुई, इसकी कहानी वो ख़ुद बताती हैं। रोज़नामा जंग को 1997 में दिए हुए एक इंटरव्यू में इम्बसात ने कहा कि वो अवारी होटल लाहौर में अपनी क्लास फेलोज़ के हमरा लंच कर रही थी, जहां पर यूसुफ सल्ली ने उन्हें देखा और फिर उनसे मुख्तलिफ तरीक़ों से राब्ते करने शुरू कर दिए। शुरू में मैं उन्हें अंकल कहा करती थी, लेकिन उन्होंने मिडिल क्लास की लड़की को इस तरह के सबज़ बाग दिखाए कि मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया। मैं उस वक्त एक गैर मुल्की फर्म में नौकरी करती थी। यूसुफ सल्ली वहाँ भी पहुँच गया। इसने सबके सामने मुझे आई लव यू कहा तो मैं सकते में आ गई। यूसुफ सल्ली के बाप और माँ मेरे घर आए तो मेरे वालिद ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक जानने वालों के घर मियाँ बशीर नामी बुज़ुर्ग ने ड्रामा किया। मेरे दोनों हाथ खड़े करा के कहा, तुम्हारे हाथों की लकीरें यही कहती हैं कि तुम यूसुफ की बीवी हो। फिर निकाह हो गया। ये वही मियाँ बशीर हैं जिनका जिक्र इमरान खान ने अपनी किताब में भी किया, और इनके साथ इमरान खान के बहुत गहरे ताल्लुकात रहे, बहुत मजहबी किस्म के ताल्लुकात रहे, जो बाद में पीटीआई की टिकटें देने के हवाले से थोड़े से ख़राब हुए थे। इम्बसात ने रोज़नामा जंग को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि शादी के अगले रोज़ वलीमा तो ना हुआ, मगर हवेली में चंदा का मुजरा ज़रूर हुआ। मैंने जब पूछा कि ये क्या है तो मुझे बताया गया कि कैंट में एक बड़ा होटल बन रहा है, उसके सरमायाकारों के एजाज़ में मुजरा हो रहा है ताकि वो खुश हो जाएं। इम्बसात ने इस हवाले से मज़ीद इंकशाफात रोज़नामा नवाए वक़्त को दिए एक तफसीली इंटरव्यू में भी किए। इसमें उन्होंने बताया कि उनका निकाह साबिक गवर्नर पंजाब मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की साबिका अहलिया और इस वक्त की मौजूदा खातून अव्वल यानी तहमीना दुरानी के घर रात के 1:30 बजे हुआ। इम्बसात एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थीं या लोअर मिडिल क्लास से, वो किरदार की कैसी थीं, यूसुफ सलाहुद्दीन ने उनके साथ क्या सलूक किया, और क्या यूसुफ सलाहुद्दीन को इम्बसात मतलूबुर रहमान ने इस्तेमाल किया, उनके ज़रिए पीपल्स पार्टी लाहौर की जनरल सेक्रेटरी बनी, बेनज़ीर भुट्टो तक रसाई हासिल की,
अहम सियासी ओहदे हासिल किए और वो क्या हालात हुए कि इन दोनों की शादी ना चल सकी। क्या यूसुफ सलाहुद्दीन इनके साथ शादी के बावजूद साबिका अहलिया के साथ राब्ते में थे और उनके साथ उनके वही पुराने इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम थे। ये हमारा आज का मौजू नहीं। हमारा मौजू सिर्फ ये है कि इंबसात जैसी अहम खातून ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर क्या इल्ज़ामात लगाए। इंबसात मतलूबुर रहमान का कहना है कि यूसुफ सलाहुद्दीन का फार्मूला है कि औरत को इस्तेमाल करो और उसे फेंक दो, जबकि इमरान खान का फार्मूला है कि औरत को इस्तेमाल करो, सिर्फ फेंक ही ना दो बल्कि मुकर भी जाओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरे घर में, मेरे कमरे में इमरान खान जैसे लोग लड़कियां लेकर आएं और मैं कहूं कि बड़ी अच्छी बात है। मैं इमरान खान को चाचू कहती थी और मेरे घर में सिर्फ यही हो रहा था कि लड़कियां आ रही हैं और लड़कियां जा रही हैं। शादी से पहले हमारा घर ही इमरान खान का घर था। इसे अपने घर में रहने का मज़ा तो शादी के बाद आया। इससे कबल वो हर रात हमारे घर में होता था। मुझे यूसुफ की बीवी के तौर पर इज्जत ना दी गई। मेरे घर में लड़कियों का आना जाना ही मेरी और यूसुफ की लड़ाई की बुनियाद बना। उन्होंने शायद सोच रखा था कि ये लड़की मिडिल क्लास की है, शाहदरा से उठाकर इस हवेली में ला रहे हैं, इसलिए रोक टोक नहीं करेगी। फिर इंसानी हकूक़ के कई केस आए। सैकड़ों लोग हमारी हवेली के बाहर मदद के लिए पुकार रहे होते थे। इमरान खान रोज़ाना आता, मगर उसने कभी ये ना पूछा कि ये लोग क्यों मर रहे हैं। जितने मसाइल थे मेरे थे और जितनी अय्याशी थी वो उनके लिए थी। इमरान की शादी के बाद मुझे मेरा घर मिला। इससे कबल तो मेरा घर ही नहीं था, बल्कि यूसुफ और इमरान खान की लड़कियों का ऐश कदा था। इमरान खान वो आदमी था जिसके ज़रिए हवेली में औरत आती थी। यूसुफ खाना पकवा के घर उसे देता था और फिर सारे दोस्त एंजॉय करते थे। एक उनका दोस्त गोल्डी है, शायद वो सोने की स्मगलिंग करता हो। एक जाकिर खान है जो आज भी इमरान खान के साथ होता है। एक उनका दोस्त मूबी था जो बाहर चला गया है। सारी लड़कियां 3 बजे यूसुफ के घर इकट्ठी होती। वो गाड़ियों और एक पजेरों में बैठकर जिम्नेजियम चले जाते। पजेरों में लड़कियां भरी होती और यूसुफ दरमियान में होता। एक्सरसाइज और स्विमिंग पूल पर एक लड़की तौलिया पकड़े खड़ी होती, एक पसीना पूंछ रही होती। मेरी शादी से कबल यही रीमा दौलत वालों के लिए इतनी आसानी से दस्तयाब थी कि यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली में इमरान खान और यूसुफ के दीगर दोस्तों की मौजूदगी में 2 दिन तक मुसलसल रक्स करती रही थी। इस दौरान सिर्फ एक गाना जाने कहाँ दिल खो गया बजता रहा। इमरान खान ने मेरे घर को फहाशी का अड्डा बना रखा था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी तलाक से चंद रोज़ कबल इमरान ने अपने दोस्तों की महफिल में कहा था कि इस इंबसात का जितना फ़ायदा उठाना है उठा लो, चंद रोज़ की मेहमान है। वाकई चंद रोज़ बाद मुझे तलाक हो गई। मेरी उम्र इमरान खान से चूँकि काफ़ी कम थी, इसलिए मैं उन्हें चाचू कहती थी। दूसरी वजह इन्हें चाचू कहने की ये भी थी कि मैं इमरान की नज़रों को पहचान गई थी। इमरान को मुफ्तखोरी की आदत है। उसे दूसरों के पल्ले से अयाशी करना अपना हक लगता है। मेरे घर पर अमलन इमरान खान का कब्ज़ा था। जिस घर में मेरा वलीमा हुआ था वहाँ इमरान खान अपने दोस्तों के खाने करता था, तवाइफ़ों से मुजरे करवाता था। हर रात लड़कियां लेकर मेरे घर आ जाता, नौकरों से कहता कि ये बिस्तर लगा दो, यहाँ खाना लगा दो। कोई हसास और शरीफ औरत अपने घर के तकद्दुस की ऐसी पामाली बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मुझसे ये बर्दाश्त होता था। इमरान खान से पूछें कि उसके ससुराल वाले जब पाकिस्तान आए थे और शराब नोशी के लिए हमारे घर आते तो ये सारा प्रोग्राम खुफिया क्यों रखा जाता था। जिस दिन ज़मान पार्क में नुसरत फ़तेह अली की कवाली थी, इसके बाद हमारे घर में जो पार्टी रखी गई थी, इसमें ऐसी क्या बात थी कि सहाफ़ियों को घर में घुसने नहीं दिया गया। अब इमरान खान मुकर जाए कि क्रिस्टीना बेकर नहीं थी, सीता वाइट नहीं थी, या पाकिस्तान में इसके लड़कियों के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन मैं इसकी तमाम आवारगियों की चश्मदीद गवाह हूँ। मैं इस वक्त अवाम में नहीं बोली, खामोश रही तो अपना घर बचाने के लिए, जिसे फिर भी इसने तबाह कर दिया। तो अब मैं इसका पर्दा किस लिए रखूं? मैं तलाक के बाद 5-6 माह बिल्कुल खामोश रही, वो भी इसलिए कि यूसुफ साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन इमरान और यूसुफ साहब ने इसका गलत मतलब समझकर
اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔